नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना वायरस की और बताएंगे कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और पूरे देश को अपनी जद में लेती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम बेबाक की और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो देश में कोरोना के बढ़ते ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि कोरोना की नई लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है जो पिछले 24 घंटे में 1,31,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा किया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या फिर आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने इसे पिछले एक साल से झेला। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से लोग उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ा जा रहा था, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चली है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है जो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान पहली बार 1,31,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। यह आंकड़ा साल 2020 और 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन चल रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरतना शुरू कर दिया। साथ ही फिर से समारोह और सभाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में संक्रमण के 1,31,968 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 780 लोगों की मौत हुई, जबकि देश में कोरोना से कुल 1,30,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 1,19,13,000 से ज्यादा लोग ठीक। फिलहाल देश में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 9,79,608 है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 1,67,642 मौतें हो चुकी है। अब इन आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां बीते दिन रिकॉर्ड महाराष्ट्र में कोरोना के केस आए। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56,286 नए मामले सामने आए और 376 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 36,130 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 32,29,547 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 5,21,317 एक्टिव केस हैं। तो वहीं अब तक कुल 26,49,757 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 57,028 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी एक राज्य में एक दिन में इतने केस दर्ज नहीं किए गए। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ ही कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की आखिर असल वजह क्या है। तो दरअसल केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट उतनी तादाद में नहीं हो रहे। प्रभावी तौर पर
आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिसमें कमी दर्ज की जा रही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, और जिससे बचने का एकमात्र उपाय है कोरोना के इन तमाम नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जबकि एहतियातन कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। कोरोना संक्रमण की जबरदस्त लहर। क्या नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है। ये एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी बड़ी चुनौती है कि कोरोना महामारी से कैसे बचाव मिलेगा, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है और ये दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा घातक है। आज हम इसको पूरी तरह से समझाएंगे। 6 अप्रैल को कोरोना के 96,982 मामले सामने आए, जबकि दूसरे दिन यानी 7 अप्रैल को 1,15,736 कोरोना के नए केस आए थे। वहीं 8 अप्रैल को 1,26,789 कोरोना के नए मामले सामने आए थे और 9 अप्रैल को भारत में सबसे ज्यादा 1,31,878 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी लहर के आंकड़ों से घबराना, दहशत में आना, खौफ खाना लाजमी है, क्योंकि जितनी तेजी से इस वक्त देश में कोरोना फैल रहा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो पहले लहर से ज्यादा मरीज देश में हो जाएंगे। पिछले 30 दिनों में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 30 दिन पहले 15,388 मामले नए आए थे। 15 दिन पहले ये बढ़कर 47,262 आए। 8 दिन पहले यह आंकड़ा बढ़कर 89,129 पहुंचा और एक दिन पहले यह आंकड़ा 1,26,789 तक जा पहुंचा। पिछले एक साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97,000 से 9,000 तक पहुंचते देखा गया, वहीं अब यह आंकड़ा फिर से पीक की तरफ जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का ये तांडव काफी खतरनाक है, तो आप इस तरह से भी समझिए। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब समेत 5 राज्यों में नए केस पहली लहर के मुकाबले काफी अधिक है। कोरोना महामारी से मरने वालों में 45 से ज्यादा उम्र के लोग 88% हैं। कोरोना महामारी में मरने वालों में 55% 60 साल से अधिक उम्र वाले हैं। सवाल ये कि दूसरी लहर में रफ्तार क्यों है? वो इसलिए कि वैक्सीनेशन का असर अभी नहीं दिख रहा है। पहले के मुकाबले दूसरी लहर का वायरस भी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग देश में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क लगा रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिर्फ गनीमत इतनी है कि दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार तेज है, जबकि मृत्यु दर कम। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना महामारी की दूसरी दस्तक ने मानो पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है। हालात तो यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में कोरोना केसेस के मामलों में अमेरिका के बाद लाकर खड़ा कर दिया है।
कोरोना की दूसरी लहर, बड़ी टेंशन। अमेरिका के बाद भारत का नंबर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.31 लाख मामले। 2021 में कोरोना का यू टर्न। देश में कोरोना वायरस से हर दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि रोज संक्रमण के मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,31,878 लोग संक्रमित हो गए हैं। यानी पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की ये संख्या सबसे अधिक है। इसके पहले बुधवार को देश में सबसे ज्यादा 1,26,276 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि गुरुवार को रिकवर होने वालों का आंकड़ा 61,829 रहा। वहीं संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या 802 रही। बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 अक्टूबर को 1032 मरीजों ने जान गंवा दी थी। देश में मरीजों की रफ्तार बढ़कर 9.21% हुई, यानी हर 100 लोगों में से 9 कोरोना से संक्रमित। 11 से 17 मार्च के बीच मिले 3.11% मरीज। 18 से 24 मार्च के बीच मिले 4.46% और 25 से 31 मार्च तक 6.04% की रफ्तार से देश में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। भारत में लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कोरोना के मामलों में भारत भी अब अमेरिका की राह पर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका में भी पिछले साल अगस्त और सितंबर में मामले काफी तेजी से घटने लगे थे। फिर अचानक अक्टूबर से इसमें इजाफा शुरू हो गया और दिसंबर में एक महीने के अंदर रिकॉर्ड 63.45 लाख मरीज मिले। वहीं भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक काफी कम केसेस आए, लेकिन मार्च से अचानक इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली के अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर संक्रमित। इन सभी डॉक्टरों को लग चुका था टीका। एम्स दिल्ली में 10 अप्रैल तक ऑपरेशन थिएटरों में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएंगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,437 केस मिले। 42 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 23,181 है। अब तक 6,98,005 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 8,938 केस मिले, जिनमें से 23 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना के 4,91,698 केसेस, 3,92,514 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 11,874 की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इसके चलते राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसमें लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और नोएडा शामिल हैं। महाराष्ट्र, गुरुवार को 56,286 नए मरीज मिले। 376 की मौत इनमें से हो गई। राज्य में अब तक 32.29 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं। छत्तीसगढ़, राज्य में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। पिछले 24 घंटे के अंदर 10,652 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में गुरुवार को रिकॉर्ड 8,474 मरीज मिले। 1,084 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। 6,54,404 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली, गुरुवार को 7,437 नए केस आए। 3,363 मरीज ठीक हुए। अब तक 6.98 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुरुवार को 4,324 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 2,296 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक यहाँ 3,22,338 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। गुजरात, गुरुवार को 4,000
21 नए कोरोना मरीज मिले, 2197 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब तक 3.32 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए। राजस्थान, गुरुवार को 3,526 लोग संक्रमित हुए हैं, 520 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक यहाँ 3,50,317 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब, गुरुवार को 3,119 नए मरीज मिले, 2,480 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 2.63 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बेहद खतरनाक होते असर के बीच कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से भारत अब कोरोना संक्रमण केसेस में अमेरिका के बाद आ खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को सलाह दी। तो वहीं कोरोना की वैक्सीन की कमी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर अब हमला शुरू कर दिया है। देश में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर राज्य से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की विकराल होती दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को सलाह दी। पीएम ने कोरोना कर्फ्यू के नाम से नाइट कर्फ्यू लगाने, टेस्टिंग बढ़ाने, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने की बात भी कही। पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास तमाम संसाधन हैं, अनुभव भी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट से कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी, जिसके साथ जांच को बढ़ाना होगा। तो वहीं अपने संबोधन के बीच पीएम ने लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर भी कहा कि किसी एक राज्य में सारा वैक्सीन रखकर कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता और इसलिए सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन को बांटना जरूरी है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और अब महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और सरकार की तरफ से भी वैक्सीन की कमी के दावों को लगातार खारिज किया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन की इस कमी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में एक तरफ वैक्सीन की कमी हो रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार देशवासियों की जान को खतरे में डालकर वैक्सीन का निर्यात कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सब मिलकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी पीएम के इस टीका उत्सव को लेकर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इवेंट जीवीजी, देश आपकी चौतरफा नाकामियों को भुगत रहा है और आप मनगढ़ंत उत्सव मनाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
आपदा में अवसर के बाद अब आपदा में उत्सव का आह्वान केवल आप ही कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल देश में कोरोना से निपटने को लेकर युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वैक्सीन की कमी और विपक्ष के सवालों का सरकार क्या समाधान निकाल पाती है। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर का आलम यह है कि यहां एम्स के करीब 35 डॉक्टर एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वहीं सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिलते हैं। खास बात यह है कि सभी डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। तो वहीं एहतियातन दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल और कोचिंग क्लासेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच एम्स में करीब 35 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि ये सभी संक्रमित डॉक्टर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके थे, जबकि इससे पहले दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे। उनमें 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन किए गए और 5 डॉक्टर को इलाज के लिए भर्ती किया गया। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा से मुलाकात कर हालातों को जाना। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर बिगड़ते हालातों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, सरकारी और प्राइवेट सहित सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। वहीं एहतियातन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। टीकाकरण एक माध्यम है जिससे कोविड पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड के खिलाफ पूरी तरह आपको सुरक्षित कर देगा, क्योंकि वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देता है, आपको संक्रमण से नहीं बचाता। एफिकेसी ट्रायल के पैमाने पर भी वैक्सीन 70 से 80% ही खरा उतरा था। इसका मतलब है कि 20 से 30% लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी का नियम ही कोरोना से आपको पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के आंकड़े फिर बढ़ रहे हैं, जो एक बार फिर लॉकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको कोरोना के खिलाफ गंभीर होना होगा और लापरवाही नहीं, सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज हमारी विभाग की रिपोर्ट देखकर आप ये बहुत साफ तौर पर समझ गए होंगे कि लगातार ये क्यों कहा जा रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर देश भर के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इस लहर में आप सभी को अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा।